अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज मार्क्स के हिसाब से बड़ी क्लास है, इसके जिस एरिया से नंबर आने, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत आसान क्लास है। मतलब जो सवालात है वो काफी आसान है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए वो करवा रहा हूँ कि रिकॉल कर लो सारी चीजें। रिवीजन की हमारी कितनी क्लासें हो गई हैं? 5 ना? 5 हो गई हैं, छठी है ना? अच्छा जी, आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेनली, 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, लेबर और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हम करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, आ जाओ यार, हालत बुरी हो रही है भाई। अल्लाह की कसम, बेड़ा गर्क हो गया है कि करो। मैं पिछले 4-5 दिनों से जो बच्चों के पापड़ होते हैं ना, ये दबा के खाए जा रहा हूँ। छोटे बच्चों के आते हैं ना यार, मेरा बेटा लेकर आ जाता है यार, वो जिसमें उंगली नहीं डाल के खाते। मुझे बड़ा मजा आ रहा था है? नहीं नहीं, अब वो घर में ही बनाते हैं यार, तेल में डाल दो खुद बन जाता है। नहीं खाना भाई, नहीं खाना। चलो जी, हैं आम दोनों बढ़ गई, सारी नलके वलके टूटियां खुल गई हैं। ठीक है ना? कॉस्ट लो प्रोडक्शन के चैप्टर में बहुत, अच्छा देखो, कॉस्ट लो प्रोडक्शन का चैप्टर बहुत लेंदी है। इसमें एग्जामिनर ने अंग्रेजी लिख लिख के लोगों की जो है ना बजा दिया। काम उसमें उतना ही है जितना हमने किया है। ठीक है, उसने एक एक एंट्री को एक्सप्लेन किया है आधे आधे पेज के ऊपर। आप एंट्री समझ आ गई है ना, तो बस आगे बढ़ जाओ। अब उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने नहीं बैठ जाना, पढ़ना है तो पढ़ भी लेना। चले जी, सर एक चीज हम कवर करने जा रहे हैं, यह है ग्रुप बोनस प्लान। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। अच्छा, बोनस प्लान क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, सवाल आप लोगों ने खुद करना है। हमने एम्प्लॉयज को कहा कि 1 घंटे में 5 यूनिट बनेंगे। कितने? 1 घंटे में 5 यूनिट बनेंगे। डन। हमारे पास एम्प्लॉयज हैं से 40 या से 60 एम्प्लॉयज हमारे पास। हमारे पास मंडे से लेके सैटरडे तक काम होता है। दिन के 8 घंटे, सिर्फ सैटरडे वाले दिन 5 घंटे काम होता है। ऐसा मुझे ये बताओगे कि एक दिन में कंपनी का क्या अंदाजा है कितने यूनिट बन पाएंगे? एक दिन में डेली की प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए? कितने? 2400? पक्का? अच्छा, आप लोगों ने ऐसे निकाला होगा कि सबसे पहले एक मजदूर देखो कितना काम करेगा, 8 घंटे, और कितने यूनिट बनाएगा? 5। ऐसा एक मजदूर दिन के 40 यूनिट बनाएगा, और टोटल मजदूर हैं कितने हमारे पास? 60। तो हमारे पास डेली की प्रोडक्शन होगी कितनी? 2400। डन। अब कंपनी ने किया ये, कंपनी ने कहा ठीक है भाई, ये 2400 यूनिट बन गए किस तारीख को? मंडे को। ये बनने चाहिए थे, डेली बनने चाहिए। डन। गौर तो सुनना। तो मुझे बताओ मेरे पास एक वीक में कितने बनने चाहिए? 8 घंटे वाले पूरे हफ्ते में, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 8 घंटे वाले पूरे हफ्ते में कितने दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन। तो सैटरडे 5 घंटे का है, कितने? 12,000। अब बताओ 5 घंटे वाले दिन में प्रोडक्शन कितनी होगी? यार ICW की किताब है, मैं तुम लोगों को उस पर फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे दे देता हूँ। ठीक है, चलो। ओके बेटा। सर 5 घंटे वाले दिन में कितना काम होता होगा? 5 घंटे 5 यूनिट, 25 यूनिट बनाता होगा हर मजदूर। 60 कितने?
1500 बस। तो पूरे हफ्ते में कितना काम होता है? 13,500। डन, यही है। अच्छा सुनो, और जो सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 घंटे में 5 यूनिट बनते हैं। 60 एम्प्लॉइज है हमारे पास। एक एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे लगाता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे वाले दिन हम उसको हाफ डे देते हैं कि घर जाए वो, ठीक है, बीवी बच्चों को भी टाइम दे। 5 घंटे हम उससे काम करवाते हैं। सर एक हफ्ते में पूरी कंपनी मिलके 13,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। डन। अच्छा जी, अब और जो सुनो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई ना, एक्चुअल 2700, 1800, 2900, 3900, 2000 और सैटरडे वाले दिन 1000। ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। इनको एडअप करो, कितना बनता है? कितना बनता है? 1,143,000। पक्का? कंपनी क्या करती है, इसको कंपेयर करती है इससे, इसको कंपेयर करती है इससे, दोनों कंपेयर करती है। तो कितने यूनिट ज्यादा है? 800 ज्यादा है। कंपनी इनको कहती है जी 13,500 के तो आप ले लो स्टैंडर्ड रेट। कितना जी? 13,500 का आप स्टैंडर्ड रेट ले लो, से 100 रुपए पर यूनिट, ठीक है। जो आपने ओवर एंड अबव बनाए, ओवर एंड अबव कितने हो? 800। इसके आप ले लो 70 रुपए। और तो सुनना, मिसाल दे रहा हूं, कितने पैसे आ गए? कितना? 1.35 मिलियन। हाँ तो एक ही बात हो गया यार, नहीं 5600, 56,000। कितने हो गए टोटल वेजेस? 1, ये हो गया। अच्छा, अगर ये एक्चुअल आउटपुट निकलता 12,000 तो हम क्या करते? हम मजदूर को 13,500 के हिसाब से वेजेस देते, ठीक है। ये कंपनी का रूल है कि ज्यादा बनाओगे तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कम बनाओगे तो नहीं मिलेगा। मतलब आपको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से 13,500 मिलेगा। डन। सर वेजेस आ गई 16,000, 1.406 मिलियन। एम्प्लॉयज ने आगे फड्डा डाल दिया। एम्प्लॉयज कह रहे बेईमानी है ये क्या है? बेईमानी है। हमने कहा काहे की बेईमानी भाई? तुमने 13,500 बनाने थे, मनुष्य 14,300 बनाए, और तुम्हें क्या दें? मतलब हम कोई, मतलब क्या दें और दें क्या तुम्हें? उसने कहा बेईमानी है। हमने कहा क्या बेईमानी? उसने कहा बोनस कैलकुलेट करते हैं वीकेंड पे। तो मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा डेली बोनस कैलकुलेट करें। क्या करें? मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, डेली भी तो प्रोडक्शन। उसने कहा नहीं, डेली कैलकुलेट करें तब बात होगी। मैंने कहा अच्छा अभी कर लेते हैं डेली, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये हमने उठाया, अभी आओ चेक करो, तुमने ज्यादा कॉस्टिंग पड़ी। उसने कहा हमने ज्यादा कॉस्टिंग पड़ी। स्टैंडर्ड कितना है? 2400, 2400, 2400, 2400 और 2400, और फिर आखिरी में भी ना 1500, ऐसा। अब बताओ वेजेस, यहां पर से 2700 प्रोड्यूस किए, तो इसको 2400 के तो वेजेस मिलनी चाहिए पूरी, 300 की वेजेस मिलनी चाहिए ज्यादा। कितनी? 70। फिर इधर मिलने चाहिए 2400 के 100, बस और कुछ नहीं मिलना चाहिए। इधर 2400 इंटू 100 प्लस 500 इंटू 70। इधर 2400 इंटू 100, फिर 1500 इंटू 70, फिर इधर 2400 इंटू 100 प्लस 0, इधर 1500 इंटू 100 प्लस 0, ऐसा। अब मुझे बताओ ये कितने होते हैं टोटल? ऊपर वाला टोटल बता दोगे तो गरीब का भला हो जाएगा। पूरा जिस्म टूट रहा है यार। बंदे को मैं कहता हूँ गोली लग जाए, मोशन नहीं लगे यार। हैं? मोडियम तो और निकालता है भाई। अच्छा,
कितना? 1511 000, पक्का चेक करो बेटा। मिनिमम जो होगा ना भाई, मिनिमम 2400 जो मिनिमम यूनिट्स है ना, उसके हिसाब से आपको मिनिमम वेजेस मिलेगी। ठीक है, ठीक है जी, यही आ रहा है। बढ़ गई वेजेस, बढ़ गई। मुझे बताओ मसला क्या था इसके अंदर, ऊपर वाले सिस्टम में और नीचे वाले सिस्टम में डिफरेंस क्या है जी? देखो, एक दिन तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रेट से कम यूनिट बने, कितने कम बने? 600, आपको स्टैंडर्ड रेट पे वेजेस मिली। दूसरे दिन फिर आपने ये हरकत की, तीसरे दिन फिर आपने ये हरकत की, आपको स्टैंडर्ड रेट से वेजेस मिलती रही, तो आपका वेज अमाउंट सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। अगर ये वीकली बेसिस पे होता तो वीकली बेसिस पे क्या करते हैं, इसको भी टोटल करते हैं, इसको भी टोटल करते हैं, और टोटल बेसिस पे देखते कि हिसाब किताब सही है या नहीं। तो होता ये कि ये जो एक दिन थर्सडे का दिन था ना, इसमें 1400 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हुए, आपको उसकी वेजेस मिल गई। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे देखते तो ये 1400 का एडिशनल आउटपुट किसी जगह पे जो कम आउटपुट है ना उसको सेट ऑफ कर रहा होता। ठीक है जी, आपको वेजेस कम मिलती। तो मजदूर सही बोल रहे हैं, बोनस कैसे मिलना चाहिए? डेली बेसिस पे मिलना चाहिए। उसने कहा नहीं, आप डेली बेसिस पे देखो हमारा आउटपुट स्टैंडर्ड से कम है या ज्यादा। वीकली बेसिस पे देखोगे तो होगा ये कि अगर मैंने एक दिन 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, मैंने 120 प्रोड्यूस कर दिए। अगले दिन मैंने 100 प्रोड्यूस करने थे, मैंने 80 प्रोड्यूस किए। आप कहोगे 200 और 200, कोई बोनस नहीं है, भागो यहां से। ठीक है जी। और जबकि अकेले अकेले देखते तो इधर बोनस आ रहा था 20 का, इधर बोनस 0 हो जाता। 20 के तो बोनस के हकदार बनते ना। तो मुझे बताओ, अगर बोनस की कैलकुलेशन करनी चाहिए उसूलन, तो अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट में जाना है तो क्या करो? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो उसकी, जल्दी जल्दी उसको इवेल्युएट करो। मंथली करते थे तो वीकली करो, वीकली करते थे तो डेली करो। ठीक है जी। और अगर सर कंपनी का बेनिफिट देखना है तो फिर जितना कम फ्रीक्वेंसी से आपने करना है उतना कम फ्रीक्वेंसी करो। ऐसा है। आओ मुझे सवाल सॉल्व करके दो, ये कॉपी करना है तो कर लो पहले। 5 पेपर का एक सवाल है वो आपको दे रहा हूं, कॉपी करना। मैं देख लेता हूँ बेटा। जी मेरा बच्चा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाए दो। देखो, एक बंदे को हमने टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे में आपने 8 घंटे में इतने यूनिट्स बनाने। ठीक है, अब वो बंदा काम करता है तेजी से। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं यार इसका मतलब है इंसान के बच्चे नहीं हो, तो तुम काम कर सकते रहे ज्यादा। ठीक है ना, तुमने काम हिस्ट्री में इतना किया कि हमने तुम्हारे हिसाब से स्टैंडर्ड डिजाइन किया, हम उसको एक इंसेंटिव दे रहे हैं। काम वो अभी भी 8 घंटे ही कर रहा है, काम अभी भी 8 घंटे ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ज्यादा बनाओगे, बनाओ ज्यादा। तुम्हारा पहले काम वेस्ट जाता था, हम तुम्हें आर्ली रेट के हिसाब से देते। जो अगर तुम अभी सवाल देखोगे ना ऊपर, उसमें आर्ली रेट के हिसाब से भेजेंगे। ठीक है, तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है वो भी किसके हिसाब से सेट किया होता है? आवर्स के हिसाब से, कि यार एवरेज इतने रुपए बन जाएंगे एक एम्प्लॉय के पर आवर। अब वो ज्यादा काम करेगा तो हम उसको क्या करते हैं कि उतने ही घंटों में आप अगर ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। ये जो यहाँ मिनिमम वेज सेट हुआ है ना, हमें नजर आ रहा है 100 रुपए पर यूनिट, लेकिन असल में 100 रुपए पर यूनिट है नहीं, ये नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से सेट हुआ है। ठीक है ना, अभी ऊपर सवाल आएगा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। बड़े हम आगे दोस्त। यार एक जगह पे मैं ये खुद प्रैक्टिकली देखा है। हमारे एक दोस्त थे, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, और वो ओवर टाइम वगैरह के चक्कर में बैठते थे। तो उनको ऑप्शन मिलता था कि ओवर टाइम के अर्ली रेट लेने या ओवर टाइम में पर पीस रेट लेने। ठीक है ना, और ये डिसीजन उसको रोज लेना पड़ता था। ये डिसीजन उसको यानी डेली बेसिस पे। तो जब वो टाइम ज्यादा लगाता था, पैसे टाइम के बेसिस पे ले लेता था। तो जब वो यूनिट प्रोड्यूस करता था तो यूनिट बेसिस पे ले लेता था। फैक्ट्री वाले ईमानदार थे, तो देते रहे, तो मसला नहीं हुआ। तो फैक्ट्री आज भी कायम है। बेईमान लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बेईमान बंदे का बिजनेस शुरू बहुत तेजी से होता है, खत्म उससे तेजी से होता है। हाँ, रिफंड ना दो आप बच्चों, खुदा की कसम आप देखो। हाँ,
हर जगह पे हर बंदा किसी न किसी हद तक बेईमान है, और हमें चाहिए इस्लामी कानून। पहले हमारे हाथ काटे जाएंगे। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये प्रूव हो जाए ना आपने किसी का पैसा खाया, दूसरी तलवार हाथों पे पड़े आपके। अब ये नहीं पूछना पहली तलवार कहाँ जाएगी। बड़े हम आगे दोस्त। अब आओ जरा सवाल सॉल्व करो। कर रहे हो कॉपी? जी मेरा बच्चा। क्या चीज? जुम्मे वाले दिन? हाँ, ट्यूसडे वाले 1000 यूनिट बनाए। 1800 यूनिट बनाते तो हम उसको 1500 यूनिट्स के पैसे देते और 300 के 70 देते। इसकी बात करो ना सैटरडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन की हम बात करें, उसने बनाए 3900। 1800 बनाए ना हमने 2400 के हिसाब से मिनिमम वेजेस। वेरी गुड सर। हम यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ टाइम की बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं और नजर आर्ली रेट आ रहा है, पर यूनिट रेट आ रहा है। हम उसको कह रहे हैं भाई तुमने इतना टाइम गुजार लिया, तुम्हें इतने पैसे मिलने, इतने टाइम में इतने यूनिट बन जाते हैं, 100 रुपए के हिसाब से हमने तुम्हें मिनिमम दे दिया। अब वो हराम खोर है, कम काम कर रहा है, हमने कहा चलो दे दो, कोई मसला नहीं। दो बंदे थे हिस्ट्री में, इसी लेबर में आपके कोर्स से निकाल दिया है, ठीक है जी। एक का नाम था टेलर। टेलर ने एक थ्योरी पेश की, ठीक है ना। ये वो टेलर है जो हॉथॉर्न स्टडीज आपने पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? कितने लोगों ने हॉथॉर्न स्टडीज पढ़ी है? हाँ, बीएमबीएस में हॉथॉर्न स्टडीज क्या थी? उन्होंने किया ये था कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को सुपरविजन से कंपेयर किया था, कि जब आप क्लोजली सुपरवाइज करते हो लेबर को, वो काम खराब कर देता है, ठीक है ना। जब आप लेबर को सुपरवाइज ना नहीं करते, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये टेलर और ये सारे वो लोग हैं जो उस दौर के हैं। टेलर ने कहा यार इंसान जो है ना, वो इंसान का बच्चा नहीं है। ये उसकी समरी थी कि आप अगर उसको इंसेंटिव दोगे वो काम नहीं करेगा। आप उसको बंबू दो, आप उसको कहो कि अगर आपने यूनिट प्रोड्यूस करने थे 2400, आपने एक यूनिट कम प्रोड्यूस किया, आपकी टोटल सैलरी का 20% कट जाएगा, और अगर आपने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया तब आपको इनाम मिलेगा, ठीक है ना। तो हर बंदा फिर क्या करेगा? बंदे का बच्चा बन के काम करेगा। आई क्या, अगर मंथली बेसिस पे एग्जाम लेना, यकीन करो ओवरऑल रिजल्ट 90% आए, टोटल बेसिस पे ना रिजल्ट 90% आए, ठीक है। हाँ ले एक चैप्टर का, फिर आखिर में सारे एक साथ ले ले, तुम दोगे पेपर, तुम्हारे अच्छे भी देंगे। आपको अल्लाह ताला ने बनाया इसी तरह कि आपको जितने मुश्किल हालात से गुजारा जाए, आप रिस्पॉन्ड कर दो। अब आ रहा दोस्त, ये सवाल, ये 15 मार्क्स का सवाल है। एसाग लिमिटेड, सुनो, बोर्ड पे देखो, ये कह रहा है एसाग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक बॉटल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है जी। फार्मा कंपनीज के लिए बनाता है, ये प्लास्टिक की बोतलें बनाता है सर। इट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड 100% वीकली ग्रुप बोनस प्लान, गारंटीड वेजेस हैं 150 रुपए पर आवर। ये है सही सवाल, ठीक है जी। कितने रुपए पर आवर? अब उस घंटे में आप कुछ भी करो, आपको 150 रुपए पर आवर मिलेंगे। डन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 50 बॉटल्स, 50 बोतलें एक घंटे में बनती हैं। ईच वर्कर इज सपोज टू वर्क 8 hours a day, Monday to Friday and 5 hours on Saturday. Presently, there are 20 workers who are entitled for this plan. Production for the first week under 100% bonus plan. 100% bonus plan का क्या मतलब है? जितने यूनिट बनाओगे ना, जितने भी यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे ना, उसके पूरे पूरे पैसे आपको मिलेंगे, 100 के 70 नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर most of the workers have raised objection on the company's bonus plan. They are of the view that bonus calculation should be based on daily production instead of weekly production. जैसे भी हमने डिस्कस किया, the management of the company has asked you to determine the impact of such a change. शाबाश, शुरू हो जाओ। कर लिया? अच्छा जी, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, मेरी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है?
क्या आ रहा है मेरे बच्चों? मेरे पास 150 रुपए पर आ रहा है। 20 मजदूर 8 घंटे 150 रुपए फी घंटा, कितने? बॉटल्स को छोड़ो ना भाई, घंटे के हिसाब से रेट है ना, 150 रुपए पर आ रहा है। ठीक है जी, 20 लोग हैं, 8 घंटे हैं, कितने? 24,000 रुपए पर डे बनते हैं, पर डे बनते हैं। ठीक है जी, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ऐसा इतने पैसे बनते हैं। फिर उसके बाद सैटरडे वाले दिन 20 मजदूर 5 घंटे 150 रुपए फी घंटा, कितने? 15,000। मुझे बताओ यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, एक दिन में कितने यूनिट बनते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट? स्टैंडर्ड आउटपुट सर 24,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं, पहले बताओ आउटपुट कितना है सर? 8 घंटे 50 बोतलें 20 मजदूर, कितने? 8,000। इसका मतलब है यार तुम 24,000 रुपए पे कर रहे हो इफेक्टिवली किसके? 8,000 यूनिट के। 24,000 तुम पे कर रहे हो इफेक्टिवली किसके? 8,000 यूनिट्स के, ऐसा। तो मैं उसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है सर? 3 रुपए पर यूनिट आप पे करते हो, डन। 3 रुपए पर यूनिट इफेक्टिवली आप पे कर रहे हो अगर मजदूर अपने गिवन टाइम के अंदर यूनिट्स बनाते। ज्यादा बनाएगा तो फिर हम उसको 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा वेजेस दे देंगे, डन। अब बताओ सर, मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है सर मेरे पास? कितने? 8,000, सॉरी 8,000, 8,000, थोड़ा बड़ा कर लें। और आखिरी दिन पे अब बता एक्चुअल आउटपुट कितना हमारा? 8,700, 7,350, 9,700 और 70 इन जो टोटल ये 45,000, ये 46,800, डन। अब एक बात बताओ, यहां हमने क्या किया होगा? यहां हमने मजदूर को पे किया होगा 45,000 यूनिट का स्टैंडर्ड रेट कितना? सर मेरे पास 3 रुपए के हिसाब से ऐसे कर लो ना, 46,800 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, ऐसे ही जिंदगी आसान। क्या आ रहा है देखो, 1,40,000। अब बताओ अगर हम ऐसा ना करें और हम इसको पे करें सर थोड़े अलग तरीके से, वीकली बेसिस की जगह मंथली बेसिस पे, सॉरी डेली बेसिस पे हम पे करें, तो इधर तो हम इसको सर देंगे कोई 24,000 रुपए 8,000 यूनिट के, जो 700 यूनिट है उसके 3 रुपए के हिसाब से और देंगे, ऐसा। इधर इधर हम उसको 24,000 देंगे, बोनस वोनस कोई नहीं है। इधर 24,000 रुपए उसको देंगे, साथ ही साथ 1,750 यूनिट पे 3 रुपए का बोनस, ऐसा। इधर 24,000 रुपए हम देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। फिर एक दिन मजदूर कमा रहा है, दूसरे दिन थक जाता है, फिर कमाता है, फिर थक जाता है, फिर 24,000 और 950 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मेरे पास सर 24,000 नहीं, 15,000, 15,000 क्योंकि 5,000 घंटे है ना। फिर जी 5,000 जी और 0। बताओ ये वेजेस कितनी? 1 to 145 200। बताओ हम कितना ज्यादा पे कर रहे हैं? 4,800 हम एक्स्ट्रा पे करेंगे अगर हम मजदूरों की बात मान लें, ऐसा। यही चाह, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? फेयर एनफ। नहीं कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज जवाब ये आ रहा है, हरी कोई इशू वाली बात नहीं।
कोई मसला नहीं, छोटा कर दूं? यार आरिश तो बोलो सर ने कहा था ओआरएस लेके आओ यार, मतलब क्या जान नहीं है समझ। कौन से? देखो रीजन ये है कि जहां तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वो निकाल लो ना, तुमने कितने एक्स्ट्रा पे किए, 700 घंटों के, 1750 घंटों के, 950। तुम नीचे देखो तुमने कितने घंटों का एक्स्ट्रा पे किया सर, 1800 घंटे में। और ऊपर तुम्हारे पास जो बोनस के आर्स आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी, बोनस के जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? डेली बेसिस पे देखोगे तो एक एक दिन अगर तुम्हें लॉस हो रहा होगा, अगले दिन फायदा होगा, मिला के देखोगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग देखोगे तो 3 रुपए पर यूनिट है बेटा, ये पूरा डालते हैं ना 1 लीटर का, ये आधा लीटर भी नहीं है ना, 350 ml। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ मजर मजर, मैं इस वक्त थोड़ा सा एक मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, बहुत होगा ना। अजीब लग रहा होता है ऐसे, तो शेयर कर लो बस। सर पहले आपने तो प्राइस की जगह यूनिट्स रखे थे बेटा, सवाल में ऐसा दिया हुआ था ना, यहाँ से आपको आर्ली रेट दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? 21/1/24, अब अल्लाह करे 24 साल हो, ठीक है ना, और 21 डेट हो। जायका तो अच्छा आ रहा है, कोई मसला नहीं है। हाँ आंसर ऐसा सही नहीं आ रहा होगा, ये तुम्हारे पास आ रहा है ना, कहाँ गया, ये तुम्हारे पास आ रहा है ना 700 एक्स्ट्रा यूनिट्स, इसको डिवाइड करो 50 से, इसको डिवाइड करो 50 से, ये 14 आवर्स पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 150 रुपए का रेट। 2100 ऐसे भी आ रहा है, 2100 ऐसे भी आ रहा है, सेट है। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। जी मेरे बच्चों हम आगे बढ़े, दो एक सवाल और आपको। सर 48,000 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 1800 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था।
आओ बेटा ऐसे कर लेते हैं, मुझे लगा कि हम थोड़े बड़े हो गए। सर डेली की वेजेस हैं 24,000 5 दिन की, और 15,000 वेजेस है 1 दिन की। ये निकाल लो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है ये बेटा, ये कितनी आ रही है, 1,35,000। फिर आप देखें आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने बनाए, 1800। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ रही, अब बताओ टोटल कितने हो गए, ऐसे भी कर लो सेम आएगा। सही, सही है, बड़े आगे। एक सवाल और जी, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ये पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर आपने करना है, ठीक। ये लंबे लंबे सवाल जवाब 4 लाइन के, ठीक है। सुनो, एक बात बताओ, आपने एक मजदूर को कहा भाई काम जल्दी करना है, उसने कहा सही है, करना क्या ये तो बताओ। हमने कहा भाई तुमने बनाना है 1 अदद बम, ठीक है। उसने कहा ठीक है सर, मैं एक बम बनाता हूँ 50 घंटे में, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ये तुमने एक बम बनाने के 50 घंटे लेने, अग्रीड। उसने कहा अगर मैं जल्दी बम बना दूं तो, हमने कहा यार फिर तुम्हें कम पैसे मिलेंगे क्योंकि आर्ली रेट से हम पे कर रहे हैं। उसने कहा फिर तो मैं बम देर से बनाऊंगा। हमने कहा नहीं, चलो एक काम करो, आपको हम गारंटी कर रहे हैं 50 आवर्स के पैसे हम आपको देंगे, ठीक है। अब अगर आपने जल्दी काम कर दिया तो फिर हम आपकी एफिशिएंसी को पहले मेजर करेंगे। इसका ये तो यार वो बंदा उठ के बंद भी कर रहा है, तो नवाब बैठा हुआ है वहीं पे। आगे बढ़ो, 50 घंटे आपको पे करने, उसको अग्री कर लिया आपने, आपने उसको कहा बस यार काम जल्दी कर दिया। उसने क्या किया, 45 आवर्स में काम मैनेज कर लिया। कितने में, 45 आवर्स में। और सुनना कितने घंटे उसने सेव किए। हमने कहा जो 5 घंटे ना, इसको हम 50 से करेंगे डिवाइड, किससे, स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड करेंगे, तो जवाब आएगा 10%। इसका मतलब है तुमने 10% जल्दी काम डन, 10%। फिर हम इस 10% को इस टेबल में देखेंगे, टाइम सेविंग बोनस, ये किसी कॉलेज का नाम नहीं है, ठीक है जनाब। ये क्या जनाब, टाइम सेविंग बोनस, ठीक है जी। यहां देख लो, टाइम सेविंग बोनस है क्या सर। हमने कहा हम आपकी इस परसेंटेज को इस टेबल में देखेंगे, सॉरी इस टेबल में देखेंगे। इस टेबल में क्या नजर आ रहा है आपको, अगर आपकी एफिशिएंसी 0 से लेके 10% है, 0 से लेके 10% तक है, तो आपने जितने घंटे सेव किए हैं उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 10% आपको हम दे देंगे। मजदूर ने कहा इतना थोड़ा सा अमाउंट, हमने कहा करना है करो, नहीं तो भागो यहाँ से, ऐसा। अब एक बात बताओ सर, आप मजदूर को कर क्या रहे हो, उसको कह रहे हो कि जो आप आर्स बचाओगे हम उस आर्स की निकालेंगे परसेंटेज, परसेंटेज को इस टेबल में देखेंगे कि आप कितने % बोनस के लिए एंटाइटल्ड हो। पिछले सवाल में बोनस कितने % था, 100% था। जो आप आज बचा रहे थे पूरे पूरे पैसे आपको मिल गए, यहाँ पूरे नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30%। अब सुनो जरा, उसने कहा जनाब मिडवे सर्विसेज लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन अर्जेंट ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 4 मशीन्स इन अ टेक्सटाइल मिल। Immediately after receiving the order, the company deputed 4 engineers on the job. Each engineer was responsible for installing 1 machine. The standard time to complete the job is 50 hours. ठीक है? It is a policy of the company to pay engineers on job to job basis. ठीक है? The job to job basis का मतलब है हम उसको hourly rate मतलब monthly pay नहीं करते, fix labor नहीं है, job to job काम करेगा मिलता रहेगा। The minimum amount the company pays is based on standard hours. 50 घंटे के हिसाब से आपने उसको पे करना ही करना है। द पेमेंट इज मेड एट एन आर्ली रेट ऑफ 100। ठीक है, इसका मतलब यार मजदूर मर भी जाए तो 5,000 रुपए लेके जाए, ऐसा। फिर इन ऑर्डर टू स्पीड अप द इंस्टॉलेशन वर्क द कंपनी हैज ऑफर्ड द इंजीनियर्स टाइम सेविंग बोनस अंडर विच दे वुड बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग इंसेंटिव्स।
In addition to the agreed amount, the customer has agreed to pay company 150 रुपए for every hour saved on installation of each machine. हमने कस्टमर को भी जो है ना पक्का कर दिया, हमने कहा तेरे लिए काम जल्दी करा रहा हूँ और मेरा खर्चा हो रहा है। कस्टमर ने कहा टेंशन नहीं ले, आप जितने घंटे आप बचाएंगे 150 रुपए के हिसाब से मैं आपको पे करूंगा। अब कंपनी को एक तो पैसे मिल रहे हैं 150 रुपए पर आवर सेव, कंपनी आगे दे क्या रही है? इवन अगर 100% बोनस भी देना तो 100 रुपए फी घंटा दी, ठीक है जी। अब वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, एक तो पहले हर इंजीनियर की अर्निंग बताएं कितनी है, फिर बताएं कंपनी ने सरामखोरी से कमाए कितने। शाबाश जी। जी मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं यार मुझे एक बात बताओ, FAR1 में और किस टॉपिक को तुम लोगों को लगता है कि रिवाइज कराने की जरूरत है, तो मैं उसकी भी 2-3 क्लासें लगा दूं। कैश फ्लोज, कैश फ्लो तो अच्छा होगा, रेशोज पे लगा देता हूँ, ठीक। और बताओ, बोलो बोलो बोलो, जो करवाना है, फारिग बैठे में से आप ही के लिए बैठे, बताओ। बस बाकी सब हो गया। कंसोलिडेशन के, अच्छा चलो मैं 8-10 कॉम्प्रिहेंसिव सवाल निकाल लेता हूँ जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो जाते हैं, ठीक है, और मैं रख देता हूँ क्लास, मतलब इसी वीक में, ठीक है। IS इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करा देता हूँ यार। FAR1 में कोर्स इतनी दफा चेंज हुआ है कि जो नए पास पेपर है वो टोटल है ही 5-4, जिसमें से नए टॉपिक्स आए। इससे पहले तो सिंगल एंट्री, ठीक है, IS2 IS16, और वो भी IS16 वाला जिसमें डेप्शन कैलकुलेट करना होती, ठीक है ना, तो वो वैसे ही बेकार हो गए। ये मुझे नहीं आइडिया, PP तो पूरा ही आएगा ना, रिवैल्यूएशन करवा देता हूँ तुम लोग हैं। ROL एंड EOQ कहाँ, मैं कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा भाई।
मैं करा दूं ये? नहीं बैठा जा रहा है? नहीं नहीं, चलना शुरू हो जाना जिस्म तो सेट हो जाएगा। हाँ स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है, स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है, स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिया नहीं है, खत्म। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जी 20,000। अच्छा चलो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, इधर सर सुनो सुनो सुनो, इंजीनियर A B C D यही चार है हमारे पास, A B C और D, ठीक है जी। इन्होंने कितने आवर्स लगाए सर? 41, 36, 46 और 50। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? सेविंग कितनी? आवर्स सेव्ड 9, 14 आवर्स, 4 आवर्स और 0। परसेंटेज दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड 18%। कद्दू कुछ नहीं ऐसा। अब बताओ मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस 5,000 सबको मिलेंगे, तुम लोगों ने काम किया हो या नहीं किया हो, ये आप सबको मिलेंगे, ठीक है जी। एडिशनल बोनस 9 आवर्स इस बंदे ने बचाए, मल्टीप्लाई बाय 100 का रेट, लेकिन 18% के हिसाब से एफिशिएंसी यहां आती है, और यहां कह रहा है कि जी क्या मिलेगा आपको? ये हो गया 180। तो टोटल वेजेस कितनी हो गई? 5,180। ऐसा इतना काम करने के बाद भी क्या मिला? 180, ठीक है जी। ये बंदे ने और तेजी से काम किया, और सर एफिशिएंसी 30 वाले में जाएगा, कितना? 420, तो 5,420। इसने क्या किया? 4 घंटे बचाए, 100 और 40 रुपए। और इसने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे गधों की रेस में दौड़ूंगा ही नहीं। 20,000। अच्छा मेरा ये 20,640 नहीं चाहिए मुझे, ये तो मुझे 20,640 की एक तो वेजेस आ गई ना। मेरा सवाल ये है कि आपने कितने एक्स्ट्रा पे किए? 640, यही है। कंपनी ने कमाए कितने? कंपनी ने इतने घंटे सेव किए टोटल कितने? 27। और 27 आवर्स के अगेंस्ट कंपनी ने कस्टमर को बिल किया 150 रुपए, कितने? और हमने कॉस्ट कितनी इनकर की? ये हमारी है नेट इनकम, ऐसा यही चाहे। अच्छा मैं तुम लोग को दे रहा हूं 5 नंबर का एक सवाल, ऐसे के पेपर में आ गया तो मैं टीचर ने कराया ही नहीं है। खुद से सोचो जरा तुम कहां तक पहुंचते हो, ठीक है। एक छोटा सवाल दूं, किसी के पास पैनाडॉल है सादा वाली? दे दे यार भाई। नहीं नहीं, मैंने अभी फ्लेजल और एंटामिजोल खाई है भाई। ये नहीं हुआ तो फिर सीमेंट खरीदना पड़ेगा जी। हेल्फी इंसान का बच्चा बने इंसान। बहुत शुक्रिया बेटा। चलिए जी आगे बढ़े हम दोस्त। ऊपर वाले टेबल एक बार बता दें परसेंटेज वाला। देखो अगर आपकी एफिशिएंसी 0 से लेके 10% के बीच में है तो आपको 10% जो आपने टाइम बचाया उसका बोनस मिलेगा। जैसे जैसे इस इंजीनियर डी ने सिर्फ 4 घंटे बचाए,
तो 4 घंटे को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ ना, तो इसकी एफिशिएंसी आती है 8%। इसे 8% टाइम बचा है, ठीक है ना। तो 8% जब जाके मैं स्टेबल में देखता हूँ तो यहाँ आता है, ये कहता है जब किसी की एफिशिएंसी 10% से कम, उसको बोनस मिलेगा 10%। तो हमने क्या किया, 4 घंटे इंटू 100 रुपए का रेट इंटू 10%, ये इसको बोनस दे दिया। सेट है जी मेरा बच्चा। कैसे? देखो उस बंदे ने एफिशिएंसी के लिए बाकायदा फॉर्मूला दिया, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। ना सीधी बात है ना, वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, यानी जितना आपने आर सेव किए उसको डिवाइड किससे करें, जितने घंटे आपसे एक्सपेक्टेड थे। तो मैं कहूंगा जी अच्छा, वैसे भी देख लो 50 घंटे का काम एक बंदे ने 45 घंटों में कर दिया, तो इस बंदे ने 90% आवर्स लिए, इसका मतलब है 10% टाइम उसने बचा लिया। सेट है, चलो जी आओ जी। एक घंटे में सवाल आया बच्चों ने, 3-4 नंबर का सवाल था, इनफैक्ट 5 नंबर का सवाल। बच्चों ने आगे कहा यार ये क्या आपने कराया ही नहीं था। ठीक है जी, मैं चाहता हूं आप भी उसी फीलिंग से गुजरें। अभी आप देखो आपके साथ करता क्या ये सवाल। 5 नंबर है तो 9 मिनट ले लो। वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले दिया जिंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। ये जो शार्क टैंक देखते हो? एक बंदा अशनीर है यार, कोई अजीब ही बंदा है भाई ये, जिसका बॉस होगा तो उसकी तो मतलब हवा टाइट कर देता हो है। 4,000 करोड़ की कंपनी बनाई है भारत पे। हाँ, तो गूगल पे ने खरीदने की कोशिश भी की थी, इसने बेचे नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा बिजनेस अली पे करती है, जो मर्चेंडाइज का वो है सेटअप है, उसमें अली पे सबसे आगे, चाइना का जो है। अली एक्सप्रेस की एक वो है, क्या नाम है अपना, पेमेंट सेटअप है, वो अली पे कहलाता। अफ्रीका में अली पे चलना शुरू हो गया, पहले वहां स्क्रिल चलता था। कितने लोग करते हैं पाकिस्तान से बाहर पेमेंट्स वगैरह फ्रीलांसिंग करते हैं? एक बंदा बस, 2। तुम क्या बेचते हो भाई? हैं? अच्छा करोगे अभी, तुम क्या बेचते हो? ये तो बड़ी एक काम है, यहाँ से बैठ के सर्विस दे रहा है इसलिए आप हंस नहीं सकते। अच्छा गुड यार, माशाल्लाह। हाँ, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, ये आप सीखते हो बीएफडी में आके 4-5 तरीकों से।
ठीक है ना। एक तो देखो वैल्यूएशन का सबसे मुस्तनद तरीका ये कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज उस कंपनी से आने, अंदाजा है कि इतने कैश फ्लोज आएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स, ठीक है ना। जैसे एक आपने बिल्डिंग ली हुई, आपने रेंट पे दे दी, तो जो रेंट आप फ्यूचर में रिसीव करोगे, आप उसकी इफेक्टिव रेट से, सर्टन रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ये एसेट कितने का, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, और हजारों तरीके हैं। एक तरीका ये कि एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो वहां से देख लो, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन जनरली कैश फ्लो से नहीं करती, ठीक है ना। वो आइसक्रीम बेचने वाला उस दिन आ गया था ना, 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस है, क्या बेचता है जी, पिस्ते वाली कुल्फी, उसकी बड़ी बजाई है इन्होंने। हाँ, ग्लास उसी पे तो लिया गया, इतना बकवास प्रोडक्ट मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। 300। हाँ हाँ, कर दें यार। असल में देखो, मैं एक बात बताऊं, एक बंदा कह रहा था बिजनेस एंजल, ठीक है, या आबिद सेठ जैसे लोग, ठीक है ना, या जरदारी जैसे लोग, ये बिजनेस एंजल हैं। आप इनके पास जाओ, अच्छा स्टार्टअप लेके ये आपको पैसे दे देंगे। तो खैर ये पाकिस्तान में बहुत फैल गया। हाँ, ये है कि बंदे को खा पी लेते हो। हेलो, जैनब की 82 मार्क्स, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। पागल हो गई है वो, फोन दो उसको। तुम रो 82 पे रो रही हो, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा। हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हैं, लॉ भी बढ़ती थी। हाँ, लॉ हैं, मॉर्निंग शो पे आएगी। हाँ चलो, ऐसे करा दो सब। नहीं ऐसे से आपने ऐसे ही सीए कर लिया, मैं ऐसे सीए नहीं, ऐसे सीए हैं। नहीं, फार्मूला 1 को फार्मूला बनाया आपने, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। अब यंगेस्ट जो क्वालिफाइड बंदी है ना, उसकी एज है 18, 17.5, 17 साल 8 महीने उसकी एज है, और लग रहे वो भी तोड़ देगी, ठीक है ना। वो छोटी वाली इससे तेज है, उसको एसीसी एडमिशन नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि भाई ये बहुत छोटी है, 11.5 साल की है। हमने कहा भाई आपके बायलॉज में कोई एज लिमिट डिफाइन नहीं है। उसने कहा नहीं, हम बाकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखते हैं। और मैंने कहा भाई हमारे बच्चे हैं यार, डीट हैं, कर लेंगे, तुम छोड़ दो। अभी आजकल में इंशाल्लाह उसका अप्रूवल भी आ जाए तो अच्छा हो जाए, है। इस एज में हम क्या करते थे यार, दूर दराज इलाकों में जाके लोगों की गाय देख के आते थे। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ सर, मैं इसको करा लूं। सब में जान नहीं यार। मैं कह रहा हूं, जी मेरा बच्चा,
नहीं करेंगे। चलो आओ यहाँ देख लो भाई, ये कह रहा है जलीद लिमिटेड ऑपरेट्स अ मल्टीपल पीस रेट प्लान फॉर इट्स फैक्ट्री एज अंडर बेसिक पीस रेट इज 3 रुपीज पर पीस अप टू एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। अगर आपको एक काम दिया जाए और आप थोड़े से आरामखोर निकलो और आप 80% एफिशिएंसी पे काम करो, तब भी आपको 3 रुपए पर पीस मिलेगा। अगर आप थोड़े से ईमानदारी से काम कर लो 80 से 100 के बीच में, तो आपको 120% का रेट, यानी अगर आप स्टैंडर्ड पे भी काम करोगे तब भी आपको थोड़ी सी ज्यादा वेजेस में। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर निकल गए तो वेजेस आपकी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा और तो सुनना, कंप्यूट द लेबर कॉस्ट पर पीस एट 10% इंटरवल बिटवीन 60% टू 130%, अज्यूमिंग दैट 100% एफिशिएंसी पे 80 यूनिट बनते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एफिशिएंसी कितनी, 60, 70, 80, 90, 100, यूनिट्स इधर 100 यूनिट्स हैं, सॉरी इधर नहीं, इधर 80 यूनिट्स हैं, इधर 80 यूनिट्स हैं। अच्छा ये बड़ा एक काम करते हैं सर, 100% पे 80 है, 90% पे कितना होगा, इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 80% से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 70% से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 60% से मल्टीप्लाई कर दो, 48। इतनी एफिशिएंसी पे ये यूनिट बनने चाहिए। डन सर। 110 पे इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 96। और ये यूनिट सर डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल पे बनते हैं। अब बताओ रेट सर, यहां से लेके यहां तक आपको 3 रुपए का रेट मिलेगा, 80% तक, सॉरी यहां से लेके यहां तक 3 रुपए का रेट। डन यहां से लेके यहां तक 120%, यानी 3 इंटू 1.2 कितना, और यहां से यहां तक अब सुनो सुनो सुनो, अब यहां आप निकाल रहे हो वेजेस, लेकिन एक और पीछे पंचायत है। वो कहता है भैया द वर्कर्स आर एलिजिबल टू अ मिनिमम वेज इक्वल टू 70% एफिशिएंसी। उसने कहा अगर इससे कम भी होगी ना एफिशिएंसी, वेज 70% वाली मिलेगी। पहले काम करो, जरा 70% वाली वेज निकालो, 56 इंटू 3, 1, ऊपर वाला कम आ रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे भी 160/80 पे करेंगे। ठीक है जी, मिनिमम वेज वाला पे करेंगे इधर भी। डन। फिर इधर 192, ये आगे टोटल वेजेस का टोटल नहीं कर देना कहीं। ठीक है, अब एक काम करो, पर पीस रेट निकाल लो। सर पर पीस रेट आ तो रहा है 3 3 और 3 अच्छा नहीं, करो जरा 168 डिवाइडेड बाय पीसेस, फिर 3 3 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9, ऐसा ही है। एक बच्चे ने टोटल भी कर दिया, बोल भी रहा हूँ टोटल नहीं करो। ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये पेपर में आया था, और ये कोई भी टीचर नहीं करा सकता। इसने कहा भाई यही बैठ के वहीं बैठ के सोचना है आप। हैं रेट अगर डायरेक्ट लिख दें और ये कुछ ना करें, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 3.5 का रेट आ रहा है मिनिमम वेज की वजह से। नहीं नहीं, वो कह रहा है ना कि रेट बताओ, लेबर कॉस्ट पर पीस एट 10% इंटरवल। ठीक है ना, तो ये सारा कैलकुलेट करना आगे जरूरी है। और सिर्फ इसी एक की वजह से हमने कैलकुलेट किया। ये अलग से कैलकुलेट कर लो। ये अच्छे खासे लोगों से हो गया था। बहुत सारे लोगों ने कहा ये पता नहीं किस टॉपिक का सवाल आ गया, 5 नंबर का सवाल था यार, सर ने कराया ही नहीं यार। ठीक है ना, ये बहुत बुरा सीन है यार, ये इनको देखना चाहिए। और फेल हो रहे हैं 18 नंबर लेके। ठीक है ना जी। क्या चीज?
कंप्यूट लेबर कॉस्ट पर पीस, तो पर पीस निकालने के लिए मुझे टोटल निकालना जरूरी है, सिर्फ पहले की वजह से, बस सिर्फ पहले वाला जो है ना इसकी वजह से, या 3 नहीं है बल्कि 3.5 है। बाकी आप यहाँ पर वर्किंग यही रोक सकते थे वर्किंग, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। एक 5 नंबर का सवाल है, 0.5 कट जाएंगे बस। सही है। फर्स्ट ग्लांस में बहुत सारे सवाल आपको अजीब लगेंगे जब तक आप उसको पढ़ के रीड करके अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करो। बढ़े हम आगे। अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और सर, ये कॉपी करना है किसी ने, हम आगे बढ़ जाए। हाँ जी, उल्टा हो जाता है वहां पे, ठीक है जी। आप बाहर निकलते हो ना, तो आप कहते हो जी बगैर धमाके के, ठीक है ना। दूध दूसरी चीज है जिसके पटने की आवाज नहीं आती। बढ़े हम आगे दोस्त। चलो, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो गौर से सुनो। आपने कुछ अच्छे मजदूर थे, आपके छोड़ के चले गए, ठीक है। आप उनको कंटिन्यूअसली उंगली किए जा रहे थे, वो छोड़ के चले, ठीक है जी। छोड़ के गए ना, तो आपको नए मजदूर लाने पड़े। नए मजदूर थे अनाड़ी, ठीक है ना, अनाड़ी। उन्होंने आगे काम सीखने में टाइम लगाया थोड़ा सा, ठीक है जी। कंपनी ने पूरे साल में 4 लाख घंटे पे किए, 4 लाख घंटे की पेमेंट की। इस 4 लाख घंटों में से, इस 4 लाख घंटों में से कोई 3,70,000 घंटे ऐसे थे जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ने लगाया, ठीक है जी, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज ने। जो बाकी 30,000 घंटे थे ये लूसियों ने लगाए, नए लोग हैं, अनाड़ियां, ठीक है जी। इन अनाड़ियों ने आधे आधे आवर्स खराब किए, सीख रहे थे। जो यूनिट 1 घंटे में बनना है 2 घंटे में बना दी, ठीक है। कंपनी एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लेती है, 5 आवर्स पर यूनिट, ठीक है। गौर से सुनना, कंपनी के 25,000 घंटे खराब हुए, इसके अलावा पे नहीं किया कंपनी ने। ये 25,000 घंटे का काम हो सकता था, मजदूर ही नहीं था। 25,000 घंटे का काम हो सकता था, मजदूर नहीं था। हमने ढूंढने में इतने आवर्स जाया कर दिए। ये काम फैक्ट्री में हो सकता था, फैक्ट्री की जगह अवेलेबल थी, काम ही नहीं हुआ। क्या ये आवर्स हमने पे किए होंगे? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट ईयर और इस साल कंपनी ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए होंगे? नेक्स्ट ईयर ये नाड़ी सही हो जाएंगे, खिलाड़ी बन गए, ठीक है जी। मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर कंपनी की प्रोडक्शन क्या होगी, इस साल कंपनी की प्रोडक्शन क्या है? शाबाश। ये 25,000 मेरे बच्चे इस चीज के लिए कि 25,000 घंटे काम ही नहीं हुआ क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं था। हम हायरिंग कर रहे थे, हायरिंग करने के बाद हमने जो मजदूर हायर किया उन्होंने 30,000 घंटे का काम किया, वो भी आधा सही किया। करंटली ये 25,000 घंटे अवेल हो जाएंगे, 25,000 घंटे अगले साल अवेल हो जाएंगे। जी कितना, कितने भैया? इस साल हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए होंगे? 3,70,000 के इफेक्टिव आवर जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज ने लगाए, और 30,000 का 50%, 15,000 घंटे, कितने डिवाइडेड बाय 5। बताओ हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए होंगे? 17। अगले साल हम क्या करेंगे? 4 लाख प्लस कितने? अगर मैं आपको सवाल दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ कंपनी को कितना फायदा या नुकसान हुआ, तो बता पाओगे? हैं, ये कॉपी कर लो। हेलो।
शाबाश मेरे बच्चों। खुद पढ़ो, इसको खुद सॉल्व करो। Magnesium Limited produces and markets a single product. The management is concerned about the increasing rate of labor turnover. छोड़ के जा रहा है मजदूर, ठीक है जी, in their factory and wants to assess the losses suffered by ML due to high labor turnover. हमें क्या नुकसान हुआ जो हमारे मजदूर छोड़ के गए, ये हमने नापना है। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस इतनी है, मटेरियल इतना लगता है, 4,80,000 लेबर आवर्स हमने पे किए, इसमें इफेक्टिव कितने कितने नहीं है वो भी डिटेल नीचे आएगी। 55 रुपए पर लेबर आवर हम पे करते हैं, एक्चुअल 1.5 घंटा लगता है एक आवर प्रोड्यूस, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 1.5 घंटा लगता है, डन। वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपए लगते हैं पर लेबर आवर। अब इस सवाल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पर लेबर कौन सा, इफेक्टिव या आवर्स पेड? हम आमतौर पे अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड जब इनकर होता है जब मजदूर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ दोनों अजम्पशंस चल सकती है, ठीक है जी। किसी ने अगर 4,80,000 आवर्स पे ले लिया तो भी सही है, किसी ने अगर 4,75,500 पे लिया है तो भी सही है। थोड़ा सा फर्क आया होगा दोनों का, लेकिन दोनों सही है, जाने दो जी। इसी रीजन की वजह से लेते हैं, आमतौर पे हम इफेक्टिव आवर्स में ही लेते हैं वेरिएबल लेबर कॉस्ट। इधर बाज़ औक़ात मजदूर बैठा हुआ उसको आप पे कर रहे हो, काम नहीं कर रहा वो, हाँ ना ट्रेनिंग पे है तो अब ये फिर एक अजम्पशन है। एक बंदा कहेगा ट्रेनिंग पे तो सर वो वर्बली भी समझा सकता है, ये भी कर सकता है। आम तौर पे पेपर में अजम्पशन लेना कि इफेक्टिव आवर्स पे इनकर हो रहा है, ठीक है। यहाँ चूंकि नेचर ऐसा है कि यार नए मजदूर हैं, मे भी उसने टाइम ज्यादा ले लिया हो एक यूनिट बना, ठीक है। आप ये अज्यूम कर लेना, आप ये अज्यूम कर लेना कि मशीन चल रही है, दोनों तरीके से ही, ठीक है। अच्छा जी सर 6 मिलियन रुपए फिक्स ओवरहेड्स हैं, द डायरेक्ट लेबर आवर्स इसकी बात कर रहा है, इंक्लूड 9,000 घंटे स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है जी, ऑफ विच 50% ऑफ विच वर प्रोडक्टिव। नए बंदे आते हैं ना वो अनाड़ी होते हैं, उनको पहले मशीन खोलना सिखाओ, फिर बंद करना सिखाओ, फिर काम करना सिखाओ, बैठते किधर हैं, चलाते क्या है, ये सारी चीजें आप उसको सिखाओगे, ठीक है। 12,000 पोटेंशियल आवर्स, पोटेंशियल क्यों लिखा है, क्योंकि इनकम नहीं हुआ, ठीक है। कुड नॉट बी अवेल्ड बिकॉज ऑफ डिलेड रिप्लेसमेंट, नया बंदा ढूंढने में वक्त लग गया, ये आवर्स बेकार गए। अब बताओ आवर्स लगे कितने टोटल, कंपनी में काम कितना हुआ है, 480, इसके अंदर से इनइफेक्टिव आवर्स कितने हैं, 9,000 का 50%, दैट इज इफेक्टिव आवर्स कितने, एक यूनिट कितने घंटों में बन जाता है, तो 3,17,000 यूनिट बन पाए। अगर हम बंदे के पुत्र बन के काम करते, हम इंसान के बच्चे बन के काम करते, मजदूरों के साथ उंगली नहीं करते, तो हमारे 4,80,000 भी इफेक्टिव आवर्स होते और 12,000 मजीद इफेक्टिव आवर्स होते, कितने होते, 4,92,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना यूनिट बन पाते, 3, तो थोड़े से यूनिट ज्यादा बन जाते, ऐसा 317 की जगह 328 बन जाते, डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सेल्स 317 और 3 कितने कितने सर, 200 को 317 से मल्टीप्लाई करो, इधर सर फिर मटेरियल सर 48 रुपए का मटेरियल, 15,216 और इधर 744। डायरेक्ट लेबर 4,80,000 घंटे इंटू 55 कितना, उधर हमने पूरे 492 इस्तेमाल किए होंगे, 27.06 वो 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होते
मल्टीप्लाई बाय 20 कितना 9.84। बेहतरीन हो गया लड़कों। फिर फिक्स्ड दोनों जगह बराबर है, नहीं भी इंक्लूड करते तो भी काम चल जाता। अच्छा फिर ये कह रहा है हमने रिक्रूटमेंट के लिए ना 2 लाख रुपए पे किए। ये किसको पे किए होंगे? ये HR कंसल्टेंट्स को हमने पे किए होंगे। ठीक, कौन सा? चलो जी, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। इससे पहले मैं वहां डालता था। ये क्या आ रहा है जी? 5.6195। ओके, आगे ओके 9, यही चाहे बढ़े हम आगे। आप 4.75 पे लगा लो, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं है वो भी। हाँ अजम्पशन लिखना है, ठीक है ना। मैं ब्रेक दूंगा ना, उसके बाद फिर मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं एक दफा लेट गया ना तो फिर उठना मजाक हो जाएगा। आगे बढ़े हम दोस्त। हाँ डेट ऑफ बर्थ कब है तेरी? किस साल की है? हैं? जमाने से आया हुआ तू है, तंग आ गया तुम्हारा, जा पढ़ा दूं। चलो जी, प्लीज क्वेश्चन शो करें। चलो जी, सॉल्यूशन शो करें। रुक जा भाई, जिसम में जान ही नहीं है यार। हैं? शीशे में क्या डाल के भी? फ्लैशर डाल के छोड़ दूंगा मैं शीशा यार, नुकसान दे। हाँ 1 हफ्ते के लिए छोड़ दूंगा। हाँ? असल में मैंने अभी एक रूल बना लिया, मैं सिर्फ 2 ही दिन शीशा पीऊंगा, जिस दिन मेरी बर्थडे होगी और जिस दिन नहीं होगी। नहीं यार, अभी घर वाले पीने नहीं देते। पहले बेगम और मैं साथ में पीते थे, अब वो नहीं पीने देती। हाँ तुम लोग भी कुछ सोचो, हाँ? कुछ अर्स वर्ष का हिसाब बना। सच सप्लाई का काम। चलो जी खैर है, कोई मसला नहीं। मैंने आपको बताया ना, हमारा एक दोस्त गुटखा खाता था, उसकी शादी के लिए हमने उसके दांत साफ करवाए जाके, पूरा उसको क्या कहते हैं, वो रेगमाल टाइप की चीज होती है वो लगवाई। हाँ हाँ हाँ, वो होता है, वो सैंड पेपर टाइप का होता है, वो मशीन में लगाता है, वो पूरे दांत साफ कर देता है, लेकिन उससे दांतों की शाइन उतर जाती है। ठीक है ना, वो सेट हो गया बिल्कुल। किसके पास गया था? हाँ वेल्डिंग मशीन वाले के पास। सर फंसा था टांगों के बीच में और ऐसा ही ना। कुछ अरसे बाद हम उसके घर गए। अब मेरा बचपन का दोस्त था, तो फ्रिज का दरवाजा खोला, अंदर गुटखे की पूरी छोटी वाली आटे की थैली होती है ना, वो पड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या है? कहता है यार मैं और बेगम मिल के खाते हैं। ये आर्ट है यार, आप बेगम को अपने काम पे राजी कर लो। हाँ? चलो जी बड़े हम आगे दोस्त। चलो ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लूं, फिर हम ब्रेक लेते हैं।
चलो जी, मेरी आवाज आ रही है? ये कुछ नहीं हुआ था। वापस से खेल दो, वापस से खेल दो। यहाँ देखिए, एक काम के लिए स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए 70। एक बंदे ने वो 90 घंटों में किया। अब बताओ। हाँ जी, एक बंदे ने 70 घंटों का काम 90 घंटे में किया, हम उसको लानत दें या गले लगाएं? हाँ जी, 70/90 कितना? 77.78। बताओ इस बंदे ने टाइम खराब कितना किया? 33 नहीं, अभी भी स्कूल वाली मिस्टेक। 100 में से 77 निकलता है, 33 नहीं बचते, 23। ऐसा 23% एडवर्स, 23% इनएफिशिएंट। सुनो 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 सुनो, आपने ऊपर क्या रखा? नीचे आपने रखा एक्चुअल आवर्स। ऐसा प्लीज बोर्ड पे देखो क्या आया। मेरा एक सवाल है, हमने इसको जाके इस पे तबलीग की पूरी, हमने इसको कहा यार देखो ये हराम है, ये भी हराम है कि आप मालिक से पैसे लेते हो पूरे और काम करते हो आधा, ठीक है ना? इसके लिए भी अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगा, और ये कबीरा गुनाहों में से एक है कि आप किसी से पैसा ले रहे हो और उसको धोखा दे रहे हो। तो आप इंसान के बच्चे बन के काम करो, नाटक वाटक नहीं करो, ठीक है ना? उस बंदे ने ये सुनने के बाद अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के 90 कर दी। कितनी कर दी? थोड़ा सा उस पर असर आया, 90% पे आ गया। बताओ उसने अब काम कितने घंटों में किया होगा? अब काम उससे कितने घंटों में किया? इसी फंक्शन से निकाल लो। 81 बिल्कुल सही जवाब है जी। क्या करूं मैं? 70 ऊपर रख दूं, एक्चुअल मुझे पता नहीं है, और यहां कर दूं 90। ऐसा क्या आता है? 81 नहीं आएगा भाई, गलत बता रहे हैं। कितना जी? एक्चुअल आवर्स अब कितने लग रहे हैं? 77.8। अच्छा, पहले कितने लग रहे थे घंटे? 70। 90 घंटों का काम पहले कितने घंटों में करा था? सॉरी, 70 घंटों का काम 90 घंटों में करा था। अब सही किया ना हमने। यहाँ क्या आएगा? एक्चुअल आवर्स कितने आएंगे? 77.8 ना। जहां 90 घंटे लगा रहा था, आप कितने लगा रहे? 77.8। तो सुधरा, थोड़ा सा सुधरा। कैसे सुधरा? 77% एफिशिएंसी से वो कितने पे आ गया? उसको हमने थोड़ा और पुश किया, हमने कहा इंसान का बच्चा बन, अभी भी तू गलत कर रहा है, खुदा का खौफ कर। 10% पे भी जो है ना वो मतलब फरिश्ते बम्बू चढ़ाएंगे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं 100% एफिशिएंट हूँ। अब बताओ अब वो कितने आवर्स ले रहा है? 70 ओवर एक्चुअल 100%, क्या आएगा? 70। अब बताओ, जहां 90 घंटे ले रहा था, आप कितने लेना शुरू कर देगा? 70। इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्चुअल आवर्स कम होते जाएंगे। ऐसा है, ऐसा है। एक छोटा सवाल और, फिर आप सुकून से जाएंगे। एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 2.6 आवर्स चाहिए। कितने? 2.6 आवर्स चाहिए। अगर बंदा इंसान का बच्चा बन के काम करे 2.6 आवर्स में पूरा हो जाएगा। हमारा मजदूर हराम खोर, वो 65% एफिशिएंसी पे चल रहा है। कितना में चल रहा है? 100% पे कितने आवर्स आएंगे? 2.6। वो चल रहा है कितने पे? 65 पे। मुझे बताओ कितने घंटे वो ले रहा है करंटली? 4 घंटे ले रहा है। कैसे? सर स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल इक्वल्स टू एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कितना है? 2 पॉइंट, एक्चुअल हमें नहीं पता कि कितना है, और ये बराबर है किसके? तो बताओ एक्चुअल आवर्स कितने लग रहे हैं? 4। पक्का? ऐसे ही हमने उसको बहलाया फुसलाया, हमने कहा थोड़ा आसरा बेटा, गुनाह मिलेगा। उसने कहा ठीक है, आपकी खातिर मैं दोज़ख के थोड़े से लोअर दर्जे पे आना चाहूंगा, मैं अब 78% एफिशिएंसी पे जाना चाह रहा हूँ। बताओ कितने आवर्स अब लेगा वो? कितना? 3.33। कैसे? कैसे जी? स्टैंडर्ड है 2.6, एक्चुअल कितना नहीं पता। अब हमें कितना चाहिए? 70। तो बताओ एक्चुअल आवर्स अब कितने?
3.3। थोड़े से कम घंटों में काम करना शुरू कर दिया आरामखोर इंसान ने, ऐसा। अगर इसको हम मुकम्मल मोटिवेट करें, इसको हम कहेंगे यार नहीं, ख्याल रख, ऊपर जाके जवाब देना, ठीक है ना, और ऊपर जाके फिर यहाँ वहां नहीं होगी बात, ठीक है ना, कोई सिफारिश नहीं लगेगी, देख ले फिर। तो बताओ कितने घंटों में काम करेगा अगर वो 100% एफिशिएंट हो जाए, 6 आवर्स में काम करेगा, पक्का? पक्का जी, यहीं तक रखते हैं हम, नमाज पढ़ के नहीं। ये क्या हो रहा है? 15 मिनट में वापस आ जाओ। नमाज भी है 12:30 बजे, कौन सी नमाज है यार? मैं यकीन करो आज 2-2:30 बजे तक पढ़ा देता, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है ना। हाँ, मुझे भागने का दिल कर रहा है, वहां जाके कहीं और बैठ जाऊं, ठीक है ना, सांस रोक के बैठा हूं, नहीं चल।